हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज 2020, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज, इंस्टीट्यूशंस इन न्यूज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंडेक्स एंड रैंकिंग और भी जो कैटेगरीज होती हैं, इन सभी के सेपरेट मॉड्यूल्स आपको जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप यदि किसी करंट टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। Who inaugurated the International Conference on Mental Health Looking Beyond COVID-19? The correct answer is option D. मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन थावरचंद गहलोत ने किया है और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड कराने के लिए किरण नाम की एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने किरण हेल्पलाइन लॉन्च की या किरण हेल्पलाइन किस पर्पज से शुरू की गई, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वुमेन सेफ्टी या मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या फिर कोविड-19 रिलेटेड इंक्वायरी, इस तरह से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 रिवर्सल्स ऑफ फॉर्च्यून इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? The correct answer is option A. तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 रिवर्सल्स ऑफ फॉर्च्यून, इसे प्रकाशित किया है वर्ल्ड बैंक ने। देखिए, इस रिपोर्ट में कोई रैंकिंग नहीं है, केवल प्रोजेक्शन बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण 2020 में 88 मिलियन से 115 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन झेल सकते हैं और 2021 में यह संख्या बढ़कर 150 मिलियन भी पहुंच सकती है। अगर हम इस साल के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 116 और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 43rd या 43 और ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 72 यानी 72 और डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 51st यानी 51। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 80th यानी 80 और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 40th। सस्टेनेबिलिटी में इंडिया की रैंक है 77th और स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसमें इंडिया की रैंक है 23rd और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंडिया की रैंक है 48th और साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ज्ञान सर्कल वेंचर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चित्तौड़, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसने ज्ञान सर्कल वेंचर्स को लॉन्च किया है और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। persistent organic pollutants POPs is related to which of the following convention? The correct answer is option D. तो persistent organic pollutants यानी POPs ये स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड हैं। देखिए, हाल ही में गवर्नमेंट ने 7 persistent organic pollutants जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिस्टेड हैं, इनके यूज को बैन कर दिया है। फ्रेंड्स, persistent organic pollutants को फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं और स्टॉकहोम आपको मालूम होगा कि स्वीडन देश की कैपिटल सिटी है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में साइन हुआ था और ये बैन जो सरकार ने लगाया है, ये रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रूल 2018 इसके तहत लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत ने जापान के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहाइड सुगा, यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ के एम्परर हैं नारुहितो और करेंसी है जापानीज येन। फ्रेंड्स, अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस या आईएएस,
तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पूछा भी जा चुका है एक बार सिविल सर्विस में कि जापानीज आइलैंड्स जो हैं, 5 इंपॉर्टेंट जापानीज आइलैंड्स जो हैं, इनको नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज कीजिए। तो ये आपको मैंने यहाँ पर लिस्ट दी गई है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु एंड ओकिनावा। तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर लिस्टेड हैं। तो ये आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। और जापान में शिंतो रिलीजन सबसे ज्यादा फेमस है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि इकेबाना ये क्या है। तो ये एक आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है जो कि जापान में काफी फेमस है। एक्चुअली ये जापान की ही आर्ट है, तो इसको आप याद रखना। ओरिगेमी यह है आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। ये अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको भी याद रखना। ओरिगेमी जो है ये जापानीज एक आर्ट है पेपर फोल्डिंग की। और काबुकी ये क्लासिकल जापानीज डांस ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस क्लूक हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2020 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लुइस क्लूक, जिन्हें साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश की रहने वाली है। फ्रेंड्स 1901 में ये प्राइज सबसे पहले दिया गया और तब से अब तक ये अवार्ड 117 लोगों को दिया जा चुका है और ये 16वीं महिला हैं जिन्हें ये प्राइज मिला है। फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में ये लिटरेचर नोबेल प्राइज मिला था, तो ये आप याद रखना। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSMEs on loans offered by cooperative banks has been extended by which date? The correct answer is option C. सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम समझना काफी जरूरी है। कोई बैंक MSMEs या फार्मर्स को लोन एक ब्याज दर पर देता है, तो इस ब्याज दर पर जो छूट दी जाती है उसे इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर 2% की छूट दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, जिसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था 9% की इंटरेस्ट पर, यानी 9% की ब्याज दर पर। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, तो अब मैं लोन चुकाऊंगा लेकिन 9% ब्याज दर पर नहीं, बल्कि 7% की ब्याज दर पर। और ये जो सबवेंशन स्कीम है ये 100 लाख रुपीस है ना, यानी 1 करोड़ रुपए तक के कैपिटल के लिए वैलिड है। Who launched the book titled Discovering the Heritage of Assam? तो आसाम की विरासत की खोज, इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है यूनियन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस ट्राइबल्स इंडिया ई मार्केट प्लेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी ने इस ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स साथ ही आपको बता दें कि जो ये यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैं, इन्होंने एसोचाम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए ये फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, जैसे एसोचाम हो गया, नास्कोम, नाबार्ड, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो लॉन्च किया था, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा एसोचाम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव बीन अवॉर्डेड द 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल शार्पेंटिये और जेनिफर डाउडना को मिला है। फ्रेंड्स देखिए, जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति इन दोनों द्वारा विकसित की गई है और इसी के लिए इन्हें ये 2020 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज मिला है। इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण टूल CSRISPR CAS9 इसको विकसित किया है। इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। और फ्रेंड्स इससे पहले अब तक 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और
आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 महिलाओं को एक साथ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अब तक 111 बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। फ्रेंड्स, जो इन्होंने खोज की है, इस खोज से जानवरों, पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए है, इनमें बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज संभव हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरर हैज पार्टनर्ड विद शेटश्योर फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फसल बीमा व्यवसाय के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने शेटश्योर के साथ भागीदारी की है। ये एक और इसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। आप लोगो देख सकते हैं और इसका नाम दिया गया है कस्तूरी कॉटन। अब वर्ल्ड में जो है हमारा जो ये ब्रांड है कॉटन, इंडियन कॉटन, ये कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। और फ्रेंड्स, 7 अक्टूबर 2020 को हमने सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे भी मनाया है। Who among the following has been chosen for the Gandhi Award? The correct answer is option B. तो राज्यसभा एमपी और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, इन्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि इजराइल में एक निजी कंपनी ने बियर की बोतल्स पर गांधी जी की जो पिक्चर होती है उसको प्रिंट करके वो बोतल वो बेच रहे थे। तो इन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी और ये मुद्दा इन्होंने संसद में भी उठाया था, जिसके बाद इजराइल सरकार ने भी अपनी इस पर माफी मांगी थी और कहा था कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। तो इसके लिए इन्हें गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक ने कहा है कि जो भारत की जीडीपी है इस वित्त वर्ष यानी 2020 में 9.6% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने स्किन कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटिक नैनो फाइबर्स द्वारा बना नॉन इन्वेजिव बैंडेज विकसित किया है। और लीजेंडरी रॉक गिटारिस्ट एडी वॉन हेलन का निधन हो गया है। और मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर IS चहल, इनको ग्लोबल कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने विग्रह नामक एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल को कट्टुपली पोर्ट, जो कि चेन्नई में है, यहां पर इसको लॉन्च किया है, अनवील्ड किया है। अब फ्रेंड्स, प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। Who was the first Indian to reach Antarctica? Lieutenant Ramcharan. Shora is the parliament name of which country? Afghanistan. Name the first country to issue paper currency. China. Chandoli National Park is located in which state? Maharashtra. Great Victoria Desert is located in which country? Australia. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Name the first country to win the football World Cup. Juba is the capital city of which country? First Asian Games were held in which city? Nora Dehi Wildlife Sanctuary is located in which state? How many seats are there in Bihar Legislative Assembly? फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रोवाइड करें। देखिए, इस वीडियो पर व्यूज आते हैं लगभग 1100-1200 के आसपास, लेकिन इन असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर लगभग 3 या 4 लोग ही देते हैं। तो आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसके कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर प्रोवाइड करें। और फ्रेंड्स, साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंड्स ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।